तो क्या हाल है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट कौस्तुभ। और आपको थंबनेल और टाइटल को देखकर समझ में आ ही गया होगा कि व्हाट द टुडेज वीडियो इज़ अबाउट। तो आज हम बात करने जा रहे हैं पिरामिड के कुछ ऐसी मिस्ट्रीज़ के बारे में जो आपके 5 सालों की नींद चली जाएंगी। और ये है शुरुआत, क्योंकि ये है पार्ट 1। तो अगर आपको सेकंड पार्ट चाहिए तो इस वीडियो पर 50 लाइक्स करवा दो, तो मैं पार्ट 2 जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूंगा। सो एन्जॉय दिस फर्स्ट वीडियो ऑफ आवर चैनल्स फर्स्ट स्पेशल सीरीज द ब्लेज़िफाई। So without any further ado, let's get right into the video. तो पिरामिड जो है वो इजिप्ट में बनाया हुआ एक मास्टरपीस है। साइंटिस्ट पिरामिड्स के बारे में बहुत सालों से स्टडीज़ कर रहे हैं और हर एक टेक्नोलॉजी का यूज़ करके साइंटिस्ट पिरामिड्स पर रिसर्च करते आ रहे हैं, पर अभी तक उनको पिरामिड्स के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं चल पाया। पर उन्हें इनके बारे में कुछ मिस्टीरियस चीज़ें भी पता चली है। उन्होंने हर एक पिरामिड के स्टोन को एनालाइज किया और उन्होंने मन में सोचा कि एक एक पीस को इन्होंने एक साथ कैसे लाया, इन्होंने किस तरह का कंक्रीट यूज़ किया, और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि ये इतने परफेक्टली अलाइंड एक शेप में कैसे मौजूद है, क्योंकि बिना मशीन्स के ऐसे करना इम्पॉसिबल है। तो देखो, पिरामिड जो है वो एक एक ब्रिक जोड़ के बना है। तो एक ब्रिक का जो वेट है वो 2700 किलोग्राम से लेकर 70,000 किलोग्राम तक है। और एक जो पिरामिड होता है वो 23 लाख लाइमस्टोन ब्लॉक्स यूज़ करके बनाया हुआ है। और आज की जो मॉडर्न स्क्रीन है वो 20,000 किलोग्राम्स के ऊपर का वेट नहीं उठा सकते। तो ये सब काम इतने एंशिएंट टाइम में उन लोगों ने कैसे किया, और ऐसी कुछ शॉकिंग चीज़ें आज हम जानेंगे इजिप्ट और पिरामिड्स के बारे में इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर से देखना। सो या बैक टू द टॉपिक। तो अगर आज के इस मॉडर्न युग में भी ये सब करना अगर इतना मुश्किल है, तो आज से बिल्कुल 4000 साल पहले इन्होंने ये सब कैसे कर दिखाया। 4000 साल पहले वो लोग 70,000 किलो के ब्रिक्स को कैसे एक से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट किया, एंड विदाउट एनी एडवांस मशीनरीज। पर यार एक पॉसिबिलिटी ज़रूर है, एंड आई नो आप में से सिर्फ 35% लोग ही इस पर बिलीव करोगे, और वो पॉसिबिलिटी है एलियंस। तो एक थियोरी है पिरामिड से जुड़ी जिनका नाम है ओरायन कोरिलेशन थियोरी। तो अगर हम पिरामिड को रात में देखें तो आप नोटिस करोगे कि जो पिरामिड्स है वो स्टार्स के कॉन्स्टेलेशन से अलाइन करता है, और उस कॉन्स्टेलेशन का नाम है ओरायन बेल्ट। और इस कॉन्स्टेलेशन के 3 मेन स्टार्स हैं जिनका नाम है एल निटक, एल नीलम एंड मिंटाका। और ये जो 3 तारे हैं वो पिरामिड से सिंक होते हैं और बिल्कुल अलाइंड होते हैं स्टार्स की पोजीशन के साथ। और इसे देखकर कुछ थियरिस्ट्स ये मानते हैं कि पहले के समय में एलियंस धरती पर आए थे और अपने साथ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी लाए, और उसका यूज़ करके इन्होंने इस इम्पॉसिबल से दिखने वाले काम को कर दिखाया। पिरामिड्स को एलियन ने बनाया ये तो सिर्फ एक कंस्पायरेसी थियरी है। इन स्ट्रक्चर्स को किसने बनाया ये तो कोई नहीं जानता, बट या उन 3 स्टार्स का कोई ना कोई कनेक्शन ज़रूर है पिरामिड्स के साथ। और थियरीज ये कहती है कि उन 3 तारों में एलियंस रहते थे, और ये पिरामिड इन्होंने अपने कनेक्शन को दिखाने के लिए बनाया था, और इसलिए रात को ऐसी परफेक्ट अलाइनमेंट बनती है। द टनल्स इनसाइड पिरामिड्स। पिरामिड्स तो रहस्य से भरा हुआ है, पर इनके अंदर के जो टनल्स जो है वो सबसे बड़ी मिस्ट्री है। टनल्स जो है वो पिरामिड्स के अंदर जगह जगह बने हुए हैं, पर लोगों को पहले लगता था कि ये टनल्स वेंटिलेशन के लिए बनाए गए हैं ताकि एयर अंदर एंटर कर सके। पिरामिड्स के चेंबर की अगर हम बात करें तो पिरामिड्स के अंदर टोटल 3 चैम्बर्स है जो डिस्कवर्ड है। ये नीचे जो आप देख पा रहे हो वो है बेस चेंबर, और उसके ऊपर का है क्वींस चेंबर, और सबसे ऊपर का जो है उसे कहते हैं किंग्स चेंबर। और अगर आप इस वीडियो को ध्यान से देख रहे और सुन रहे हो तो आपने नोटिस किया होगा कि मैंने कहा डिस्कवर्ड चैम्बर्स।
इसका मतलब ये कि इसके अंदर कितने चैम्बर्स मौजूद है वो किसी को भी अभी तक पता लग नहीं पाया है। और जब एक रिमोट कंट्रोल रोबोट को उस टनल के अंदर भेजा गया तो ये पाया गया कि टनल के एंड में कुछ बंद दरवाजे जैसा है, और इससे ये क्लियर होता है कि टनल्स वेंटिलेशन के लिए तो पक्का बनाए नहीं गए थे। और पहले लोग ये मानते थे कि टनल्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि किंग यानी कि राजा की बॉडी को अगर इस चैम्बर में रखा जाए तो उनकी जो सोल है यानी कि उनकी आत्मा वो उन स्टार्स की तरफ जाएगी, और इससे स्टार शेफ्ट थियरी भी कहते हैं। और जब वो कैमरा को अंदर भेजा गया था तो एंड में एक बंद स्टोन था जिस पर मेटल पिन लगे हुए थे, और ऐसे उसे स्ट्रक्चर किया गया था कि मानो वो एंशिएंट लोग ये नहीं चाहते कि उसके पार कोई भी जाए। और इस सब के बाद कई थियरीज ये कहने लगी कि इस स्टोन के पार कई अनडिस्कवर्ड चैम्बर्स हैं, पर इसके बाद उन लोगों ने कई टूल्स के ज़रिए उस स्टोन को ड्रिल करके अंदर एक कैमरा को भेजा, और उस कैमरा ने ये फ़ोटो लिया। पर अनफॉर्चुनेटली उसके अंदर जाते ही वो कैमरा ख़राब हो गया किसी मिस्टीरियस कारण के चलते, और इसकी वजह से आगे का जो रिसर्च और एक्सप्लोरेशन बचा था वो इनकम्प्लीट रह गया। और इसके बाद में उनकी गवर्नमेंट ने किसी को भी परमिशन नहीं ग्रांट की उस पिरामिड के अंदर एक्सप्लोर करने की। वाई वॉज पिरामिड्स मेड? तो इस क्वेश्चन का कोई साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तो मौजूद नहीं है, और इसी के चलते साइंटिस्ट यही मानते हैं कि पिरामिड्स इसलिए बनाए गए थे ताकि राजा और रानियों के कब्र को वहाँ रखा जा सके। आई थिंक सो आपने मम्मी के बारे में ज़रूर सुना होगा। वो आपकी घर की मम्मी नहीं, इजिप्ट की मम्मी। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। तो किंग्स और क्वींस थे, उन्हें ममीफिकेशन प्रोसेस से ममीफाई किया जाता था, और उन्हें लाइनेन नामक एक फैब्रिक्स को यूज़ करके बांधा जाता था और उन्हें कब्र में रख दिया जाता था। पर अगर आप पूछो कि आज तक पिरामिड्स में मिले कितने मम्मीज़ हैं, तो उसका आंसर है 0। जी हाँ, 0। ये कुछ अजीब नहीं लगता सुनने में? तो हाँ, ये सच है। आज तक एक भी मम्मी पिरामिड में नहीं मिला है, और इस चीज़ों से थियरिस्ट ये कंक्लूजन निकालते हैं कि पिरामिड्स कुछ अलग रीज़न के लिए बनाए गए थे। और कुछ थियरिस्ट ये भी मानते हैं कि ये किसी एलियन पर्पस के लिए बनाया गया है, और ये उनके लिए किसी पावर प्लांट की तरह भी हो सकता है, मे बी। तो यार बस आज का कार्यक्रम यही एंड करते हैं। तो हाँ, भूलना मत कि है पार्ट 1, अभी भी असली पिक्चर बाकी है। पिरामिड्स के कुछ और नई मिस्ट्रीज़ को जानने के लिए पार्ट 2 आने वाला है, तब तक वेट करो। और हाँ, ये सब फ्री में नहीं मिलता, जाके सब्सक्राइब करो। तुम्हारे लिए करता हूँ, कोई शौक नहीं है मुझे। उस लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को दबा दो। सब्सक्राइब भी फ्री होता है, वो तो अलग बात है, पर हाँ फिर भी कर दो। लाइक के बटन को इतना ज़ोर से दबाओ कि वो टूट जाए। तो हाँ, मैं मिलता हूँ आपसे किसी ब्लैसीफाई के अगले एपिसोड में। सो टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय भारत, पीस आउट।